जय माता दी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का व्रत त्योहार उपाय चैनल में। दोस्तों, नवरात्रि के पावन 9 दिनों की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। नवरात्रि में माता के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है और हम सभी अपने घरों में माता की चौकी की स्थापना भी करते हैं। दोस्तों, माता की चौकी की स्थापना में कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। किस तरह से सजानी है आपको ये चौकी, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को टच कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर भेज दें। तो दोस्तों, माता की चौकी सजाने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने पीछे का बैकग्राउंड जो है उसको डेकोरेट किया है। आप अपने हिसाब से अपनी पसंद से ये डेकोरेशन कर सकते हैं। माता की चौकी जिस जगह पर आप लगाएंगे उस जगह पर माता के दाएं हाथ की तरफ आपको कलश की स्थापना करनी होगी। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना या कलश स्थापना से ही होती है। ये बहुत ही शुभ होता है। तो कलश स्थापना किस तरह करनी है आप देख लीजिए। सबसे पहले मैंने एक लाल कपड़े पर अक्षत रखे हैं जो कि साबुत अक्षत हैं। टूटे हुए अक्षत या चावल नहीं लेने हैं। इस पर मैंने एक अष्टकमल बना दिया है। अष्टकमल बनाने से जुड़ा हुआ वीडियो मेरे चैनल पर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों, अष्टकमल बन गया है। अब हम कलश की तैयारी करते हैं। कलश के लिए मैंने यहाँ पर पीतल का एक लोटा लिया है जिसमें जल भरा है शुद्ध। आप स्टील का लोटा या फिर तांबे का लोटा भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। दोस्तों, स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है वो बहुत ही शुभ होता है। जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं तो इस चिन्ह को बना कर ही करते हैं, चाहे वो घर की गृह प्रवेश की पूजा हो, मुंडन हो या फिर कोई भी शुभ कार्य हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है इसका जो डिज़ाइन है, जो कि लाइन है, बिंदी है, इन सब के पीछे एक बहुत ही खास कारण होता है। हर बिंदु, हर जो ये डंडी हम बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, इसके पीछे एक बहुत ही खास मतलब होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों, स्वास्तिक के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। इससे जुड़ा वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो हमने स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया। अब कलश के अंदर क्या क्या सामग्री डालनी है वो भी जान लीजिए। तो यहाँ पर है सुपारी, अक्षत, एक सिक्का और कुछ फूल हैं। ये सभी चीज़ें हम कलश में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम। साथ ही इस जल में हम थोड़ा सा गंगा जल भी मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें लगाएंगे ये आम के पत्ते। अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोक का जो पेड़ होता है उसके पत्ते भी लगा सकते हैं, वो भी शुभ होता है। और आम के पत्तों की जो संख्या है वो 5 या 7 होनी चाहिए। अब इसके ऊपर हमें नारियल रखना है, तो नारियल किस तरह से रखना है ये भी आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले नारियल पर एक साफ़ सुथरी लाल चुनरी हम इस तरह से लपेट देंगे और उसके ऊपर हम ये कलावा भी लगा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी वजह से चुनरी नहीं है तो आप कलावा भी लपेट सकते हैं, वो भी वस्त्र स्वरूप ही माना जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा तिलक कर रहे हैं, साथ ही थोड़े से अक्षत चढ़ा रहे हैं नारियल को। और अब ये नारियल हम इस कलश पर रख देंगे। किस तरह से रखना है ये भी आप देख लीजिए ध्यान से। तो हमारा कलश तैयार हो गया है। अब हम अपनी घट स्थापना, कलश पर हम थोड़े से फूल चढ़ाएंगे और हाथ जोड़कर देवी देवताओं का आह्वान करेंगे। तो घट स्थापना हो गई। अब करते हैं माता की चौकी की स्थापना। तो चौकी पर मैंने लाल कपड़ा बिछाया है और माता के जो 9 स्वरूप होते हैं उनसे जुड़ी एक मैंने तस्वीर भी रख दी है। इसी के साथ एक साफ़ लाल रंग का मैंने अलग से कपड़ा रखा है और इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी गंगा जल की बूंदें हम डाल रहे हैं ताकि शुद्धि बनी रहे। क्योंकि मार्केट की चीज़ें हैं, भले ही हमने ला के साफ़ करी लेकिन फिर भी शुद्धिकरण करने के लिए थोड़ा सा हमें गंगा जल ज़रूर डालना है। तो ये है माता रानी जिनका श्रृंगार मैंने कर दिया है। इससे जुड़ा वीडियो, माता के श्रृंगार और स्नान से जुड़ा वीडियो मेरे चैनल पर है, आप ज़रूर देखिएगा। तो अब हम माता को इस तरह से स्थापित कर रहे हैं। माता की जो हमने
तस्वीर लगाई है, फ़ोटो लगाई है, उसके ऊपर लाल चुनरी लगाई है। साथ ही माता की जो मूर्ति है उस पर भी हम लाल चुनरी चढ़ा देंगे। माता की जब भी पोशाक लाएं आप दोस्तों तो ध्यान रखिए, कोशिश करें कम से कम कि लाल रंग की पोशाक ही लाएं, क्योंकि लाल रंग सुहाग की निशानी माना जाता है और माता का सबसे प्रिय रंग भी होता है। तो माता की हमने स्थापना कर दी है। साथ ही हम एक शिव परिवार भी रखेंगे, क्योंकि चाहे वो माता रानी की पूजा हो या फिर भोलेनाथ की पूजा हो, शिव परिवार की पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी पूजा संपन्न मानी जाती है। अब हम दोस्तों, क्योंकि नवरात्रि पर जौ बोना बहुत ही शुभ होता है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से करना है। एक मिट्टी का पात्र लेना है, उसके अंदर हमने साफ़ सुथरी मिट्टी भरनी है। उस मिट्टी में हमें डालने हैं ये जौ आपको बहुत ही आसानी से मार्केट से मिल जाएंगे। जहाँ पर आप पूजा का सामान लेंगे उसी शॉप से आप ये जौ भी खरीद सकते हैं, और ये मिट्टी का पात्र भी वहीं मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने जौ डाल दिया है और ऊपर ही ऊपर डालने हैं दोस्तों, हमें अंदर जौ को नहीं दबाना है। अब इसके ऊपर हम जल डाल देंगे, साथ ही थोड़ी सी गंगा जल भी हमने इस जल में मिक्स किया है। ये जो जौ का पात्र है दोस्तों, इस पर हमने कुमकुम से टीका भी किया है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम माता के बाईं ओर मतलब बाईं हाथ की तरफ रख देंगे। अब हम करेंगे नवग्रह की स्थापना। नवग्रह की स्थापना बहुत ही शुभ होता है, ज़रूर करिएगा। कोई भी ग्रह अगर रूठे हैं तो आप इस तरह की जब भी कोई पूजा हो, चौकी की स्थापना करें तो नवग्रह की स्थापना ज़रूर करें, क्योंकि जब भी हम पूरे दिन 9 दिन माता की पूजा करते हैं तो साथ ही हम नवग्रह की भी पूजा करते हैं, तो इससे जो ग्रह होते हैं अशांत होते हैं वो शांत हो सकते हैं। किस तरह करनी है आप देख रहे हैं। पहले हमने चावल के 9 ढेर बनाए हैं, उस पर हमने 9 सुपारियाँ रखी हैं। इन सुपारियों को भी हमें अच्छे से पूजना है। इसके अलावा माता के भोग के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, 5 फल हैं, पंच मेवा है, साथ ही मिठाई है। जो भी मिठाई आपके घर में हो या आपने बनाई हो भोग के लिए ज़रूर चढ़ाइएगा। 16 श्रृंगार की सामग्री भी माता रानी को ज़रूर अर्पित करिएगा। और मैं यहाँ माता के चरण कमल लेकर आई हूँ, तो ये मिट्टी के बने हैं, आप चाहे तो पीतल के या फिर चांदी के भी ला सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। अब माता की पूजा में हमें पान का भी इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही शुभ होता है ये भी। माता को पान बहुत पसंद है, तो मैंने यहाँ पे 5 पान के पत्ते लिए हैं और इनके ऊपर हम गौर गणेश की स्थापना करेंगे। तो उसके लिए भी मैंने चावल का ढेर बनाया है 2 जगह पर। और जो आपके घर में गौर गणेश बने हुए होते हैं, आपके यहाँ जब भी पूजा होती होगी तो आप इस्तेमाल करते होंगे, चाहे वो सुपारी के हों या फिर गाय के गोबर और मिट्टी से बने हुए हों, तो उन्हीं को रखना है। और ये है अखंड ज्योत। अगर आपके घर में दोस्तों अखंड ज्योत जलाई जाती है तो ज़रूर जलाइएगा, बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही पॉजिटिविटी आती है घर के अंदर। दोस्तों अखंड ज्योत जलाने के कुछ खास नियम होते हैं, उससे जुड़ा वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। और माता को लाल रंग के फूल ज़रूर अर्पित करें। तो मुझे माला तो नहीं मिल पाई थी, लेकिन हाँ गुलाब के फूल थोड़े बहुत मुझे मिले हैं, जो कि मैं माता को अर्पित कर दूंगी। लेकिन अगर आप लाल फूल की माला ला सकते हैं तो ज़रूर चढ़ाइएगा, माता बहुत प्रसन्न होती हैं। तो मैंने गुलाब के फूलों की पंखड़ी माता को अर्पित कर दी है। और कुछ फूल हमने जो गौर गणेश की स्थापना की है उन पर भी चढ़ा देंगे। साथ ही जो नवग्रह हैं उन पर भी हमें ये फूल चढ़ाने होंगे। दोस्तों चौकी पर जितने भी आप देवी देवता रखते हैं उनकी आरती, उनका सिंदूर तिलक और उन पर फूल जरूर अर्पित किया करें। फूल चढ़ाने के बाद दोस्तों अब मैं लास्ट में चढ़ा रही हूँ ये लौंग और इलायची। 5 लौंग हैं और जितने भी घर में आपके सदस्य हैं उनके हिसाब से जोड़े में आपको लौंग चढ़ानी होगी। अब आरती के लिए हमने यहाँ पर कपूर की आरती तैयार की है। जो मंदिर की घंटी होती है वो भी आप चौकी पर ज़रूर रखिए। और अखंड ज्योत के लिए हमने देसी घी का दिया रख ही लिया है, जला ही दिया है। और धूप बत्ती जलाइए बहुत ही सुगंधित, और माता को सिंदूर से तिलक ज़रूर करें। दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नवरात्रि से जुड़े हुए बहुत सारे खास जानकारियों से भरे हुए वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ। और हाँ, बेल आइकन को भी टच कर दीजिएगा, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा कि मैंने कब अपना वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा।
और अगर आप कोई ख़ास जानकारी जानना चाहते हैं या उससे जुड़ा वीडियो आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय माता दी लिखकर ज़रूर भेजिएगा। तो दोस्तों, चौकी पर स्थापित जो भी देवी देवता हैं हमने सभी का हल्दी कुमकुम कर दिया है। लास्ट में आप थोड़ा सा कुमकुम अपने भी माथे पर और मांग पर ज़रूर लगाइएगा। तो दोस्तों, चौकी की स्थापना हो चुकी है, माता रानी का दरबार सज चुका है। माता रानी के जो 9 दिन होते हैं उसमें माता रानी के 9 प्रिय भोग भी होते हैं, 9 प्रिय फूल भी होते हैं। तो कौन से हैं वो 9 भोग, 9 प्रिय फूल, अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को टच ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो अपलोड जब भी करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो व्रत त्योहार उपाय चैनल पर नवरात्रि से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो उनको ज़रूर देखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो अब जल्दी से कर लेते हैं माता रानी की आरती। लेकिन दोस्तों, आरती करने से पहले एक बात मैं और बता दूं आपको कि माता रानी की आरती से पहले आपको सप्तशती का पाठ जरूर करना है, साथ ही दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और माता रानी के 108 नाम आपको ज़रूर बोलने हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कौन से हैं वो 108 नाम, तो उससे जुड़ा हुआ वीडियो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा माता की सप्तशती के जो पाठ हैं उससे जुड़े हुए वीडियोस भी मेरे चैनल पर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। अगर आप पढ़ने का समय नहीं है तो आप वो सुन भी सकते हैं, पढ़ने के बराबर ही फल आपको प्राप्त होगा। घट स्थापना और चौकी की स्थापना करने के बाद माता की आरती ज़रूर करें, वो भी कपूर के साथ। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में अगर आ रहा हो तो वो भी आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए व्रत त्योहार उपाय चैनल। जय माता दी।